एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं 10th स्टैंडर्ड के साथ फिर से आई हूँ और आज मैं 10th स्टैंडर्ड को मराठी का एक छोटा सा पोयम पढ़ाने वाली हूँ। जो बच्चे 9th से 10th में जाने वाले हैं उनके लिए पोयम बहुत ही इजी होने वाला है। पोयम नंबर है 5 और पोयम का नाम है दोन दिवस, भाग 2 में। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले मैं मराठी रीड करने वाली हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट में मैं आपको ये पोयम एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है ये पोयम। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको रीड करने वाली हूँ, उसके बाद मैं सारा आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोन दिवस वाट पाडत्या गेले, दोन दुखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात धुंद झाली. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. हे हात माझे सर्वस्व दरिद्राकडे गळहाच राहिले. कधी माना उज्ज्वलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. हर घडी अश्रू वाळवले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रू मित्र होऊन सायाचे धावून आले. दुनियेचा विचार हर घडी केला, अगा जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे. याच्या शाळेत शिकलो, झोत भट्टीत शेकावे पोलाद तसे, आयुष्य छान शेकले. दोन दिवस वाट पहाड्यात गेले, दोन दिवस दुखात गेले. इसमें जो है कवि ने ये जो 2 दिवस पोयम दिया है, इसमें कवि ने क्या बताया है की 2 दिवस पाण्यात गेले, 2 दुखात गेले, असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटण्याने भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली, असे भीषण जीवन सत्य कवीने मांडले आहे. पण हे सत्य मांडताना जगण्याच्या या शाळेत दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळायला ते सूचित करतात. जैसे कि एक किसान होता है, ठीक है, वो दिन रात खेती करता है, दिन रात खेतों में जो उपजाऊ जो बंजर जमीन होती है उसको भी वो खेती करके उपजाऊ बना देता है और उसमें वो ढेर सारे अनाज उगाता है। ठीक है, तो क्या हम सभी लोगों में से जो ये आम आदमी होते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो ये लोग जो होते हैं, क्या ये लोग ये जानते हैं कि एक जो किसान होता है, किसान दिन रात मेहनत करके खेतों में कड़क धूप में, जलती धूप में, इतनी ठंड में, कांपते हुए ठंड में वह अनाज बोता है, अनाज उगाता है उसमें, और वह क्या करता है, वो किसके लिए करता है, ये अनाज किसके लिए पैदा करता है, वो अनाज किस लिए उगाता है, वो हम सभी आम आदमियों के लिए वो यह अनाज को उगाता है। तो क्या हम किसान के बारे में सोचते हैं कि वो इतनी कड़क धूप में, जलती हुई धूप में इतनी मेहनत करके इतना उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं, वह 2 रोटी सिर्फ अपनी 2 रोटी के लिए, वह 2 रोटी खाने के लिए अपने परिवार को अच्छा मतलब भोजन देने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है खेतों में। लेकिन क्या हम तो इतने अच्छे से रहते हैं, हम बड़े-बड़े घरों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, ब बड़े-बड़े बिल्डिंग में रहते हैं। लेकिन क्या हम यह जानते हैं क्या कि जो किसान होते हैं, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, बुखार में भी वो लोग तपते हैं, बुखार में भी वह अपना काम छोड़ते नहीं है। कितनी भी कठिनाइयाँ हो उन लोगों की लाइफ में, कितनी भी परेशानियाँ हो, कितनी भी तकलीफ हो, वो सारे कष्ट वह सह के अनाज उगाता है और वह अनाज हम सभी को किसानों की वजह से मिलता है। तो क्या हम किसानों के बारे में कभी ये चीज़ सोचते हैं कि जो अनाज प्राप्त हो रहा है हमें, कहाँ से प्राप्त हो रहा है, किसके कारण हमको अनाज मिल रहा है, किसानों की वजह से हो रहा है। लेकिन नहीं, हम किसानों के बारे में कभी आज तक नहीं सोचते हैं। ये चीज़ सही है और सत्य है। ठीक है, तो जो किसान होते हैं वो बहुत ही गरीब घर से होते हैं, उनके पास न रहने के लिए ढंग का घर होता है, झोपड़ी में, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, फटे फूटे कपड़े पहनते हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके
शरीर पे एक कपड़ा नहीं होता है, तो वो अपना जिंदगी कैसे व्यक्त कर रहे होंगे, अपनी जिंदगी कैसे बिता रहे होंगे, वो तो किसान ही जानते हैं। हम जैसे बड़े घरों में रहने वाले, एसी में बैठने वाले, ऑफिस में बैठने वाले, क्या हम जानते हैं कि जिस इंसान की वजह से, जिस व्यक्ति की वजह से, जिस किसान की वजह से हमको चावल, गेहूँ, ये सब चीजें, दाल, ये सब चीजें, तेल वगैरह ये सब जो मिल रहा है, वो किसके कारण मिल रहा है? किसानों के कारण मिल रहा है ना। तो हमें किसानों के बारे में, उनके आगे के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए हमको किसानों के बारे में सोचना चाहिए और बिल्कुल सोचना चाहिए। तो बच्चों, ये लेसन में मतलब यही समझाया गया है कि कैसे एक जो गरीब इंसान होता है, चाहे वो किसान हो चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, जैसे आप लोगों ने देखा है कि जहाँ पे भट्टी चलता है, मतलब जहाँ पे पत्थर ईंट बनते हैं, तो वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं, वो लोग कैसे एकदम जलती हुई आग, अम, जो भट्टी होती है इतनी ज्यादा गर्म होती है, तो सोचिए वो लोग कैसे काम करते हैं, इतनी जलती हुई भट्टी में वो लोग कैसे काम करते हैं, वो लोग का शरीर जलता है, पसीने में लथपथ हो जाते हैं वो लोग, तभी भी वह अपना कार्य करना नहीं छोड़ते हैं, वह ईंट बनाना नहीं छोड़ते हैं, वो लोग कंटिन्यू करते ही रहते हैं काम। तो हमें ऐसे लोगों के बारे में जरूर सोचना चाहिए, किसानों के बारे में और गरीबों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो बच्चों, ये पोयम में सिर्फ इतना सा बताया गया है कि हमें किसानों और जो गरीब व्यक्ति होता है, जो इतनी दिन रात मेहनत करता है हम लोगों के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर जो भट्टी में काम करने वाले ऐसे बड़े बड़े घरों में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जो ये बड़े बड़े घर बनते हैं, बंगले बनते हैं, उसके लिए तो ईंट तो चाहिए रहता है। तो जब वो ईंट बनाने वाला ही इंसान नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा, तो हम कैसे रह सकते हैं बड़े बड़े घरों में? उस बड़े बड़े घर बनाने के लिए तो पत्थरों का, ईंटों का तो जरूरत पड़ता ही है, आप लोगों को भी पता होगा बच्चों। ठीक है। तो बच्चों, इस पोयम में बस इतना बताया बताया गया है कि कैसे हमको किसानों को और गरीब व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए और उनके अच्छे के लिए हमको सोचना चाहिए, उनके आगे के अच्छे के लिए, उनके उनका भविष्य अच्छा हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो, उसके बारे में हमको सोचना जरूर चाहिए। तो बस इस पोयम में इतना ही दिया गया है। तो आई होप बच्चों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर